हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। दिस चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो वेस्ट बन जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी उससे एनर्जी बनाता है। ओके, इस प्रोसेस में, दैट इज़ एनर्जी बनने की प्रोसेस में, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। ठीक है, लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवन स्वेट। ठीक है, तो इन सब को बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कौन हेल्प करता है एक्सक्रीशन में? तो एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स हैं ह्यूमन में। किडनी, ठीक है, जो 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 कि क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। लंग्स, ठीक है, जो कि CO2 को बाहर निकालता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड स्किन से क्या होता है, हमारा स्वेट बाहर निकलता है। ओके, तो शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम समझे तो बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एनिमल्स परफॉर्म मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा। ठीक है, इनसाइड देयर बॉडीज़। तो इन प्रोसेसेस के दौरान होते हैं कुछ रिएक्शंस जिसकी वजह से वेस्ट निकलते हैं, हमारे बॉडी में वेस्ट बनते हैं। ठीक है, और इन वेस्ट को निकालना हमारी बॉडी से काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ये टॉक्सिक या फिर हार्मफुल हो सकते हैं अगर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, सो कॉमन एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस क्या हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। ठीक है, सो दी सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड ईदर ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, ये सबस्टांसेस दैट इज़ ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है या फिर एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस हैं, ये कब बनते हैं? ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, और ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंजेशन ऑफ द फूड। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस वेस्ट सबस्टांसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी के अंदर बना हुआ वेस्ट जो है वो बॉडी से हमारे बाहर निकलता है। ओके, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट इन एनिमल्स के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट है एनिमल्स के अंदर क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियाइक एसिड। ठीक है, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन और न्यूक्लियाइक एसिड का ब्रेक डाउन होता है, जब हमारी बॉडी प्रोटीन और न्यूक्लियाइक एसिड को ब्रेक करती है तो फॉर्म होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में अब हम बात करेंगे तो अमोनिया, दैट इज़ NH3, ये जिसका केमिकल फार्मूला है अमोनिया का, ये भी एक तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिया, ये भी एक तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट है। एंड यूरिक एसिड, ठीक है, ये भी एक तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। ठीक है, तो यूरिया को कौन से एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं? तो मोस्टली वो एनिमल्स एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, लाइक बोनी फिशेस। ओके, मैमल्स जो हैं और एम्फीबियंस, जो और ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों पे लिव कर सकते हैं, दोनों पे अपनी लाइफ कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, वो भी, और शार्क और बहुत सारी बोनी फिशेस जो है वो क्या करती हैं? यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यूरिक एसिड की हम बात करते हैं। तो यूरिक एसिड कौन से एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं? तो वो है क्या? रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स। रेप्टाइल्स भी यूरिक एसिड वेस्ट निकालते हैं। बर्ड्स भी यूरिक एसिड एज अ वेस्ट निकालती है। इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल्स भी यूरिक एसिड को ही एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चंस इन पे आ चुका है कि ये बोनी फिशेस जो है उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस फॉर्म में होता है। तो यू मस्ट नो कि वो अमोनिया होता है, ओके, मैमल्स का पूछ सकते हैं, ह्यूमंस का पूछ सकते हैं कि ह्यूमंस जो है कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं? तो यूरिया है आंसर। ओके, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट या लैंड स्नेल्स क्या निकालते हैं एज अ एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट? तो यू मस्ट नो कि यूरिक एसिड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक मैंने चार्ट दिया हुआ है कि अमोनिया जो है वो कैसा, इसकी टॉक्सिसिटी का लेवल बता रखा है कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड का टॉक्सिसिटी लेवल क्या है। ओके, तो
अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक होता है एंड यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, ठीक है। यूरिया के एक्सक्रीशन में सबसे कम मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, ठीक है। यूरिक एसिड के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर लगता है, ठीक है। रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यूरिया मॉडरेट वाटर, ठीक है। यूरिक एसिड लीस्ट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट्स अब हम कुछ देखेंगे तो अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। हो सकता है कंपैरिजन भी कभी कदार आ सकता है कि आप बताइए कि यूरिया सबसे कंपैरिजन करने के लिए भी आ सकता है कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। ऑप्शन दे सकते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, वो है अमोनिया, ठीक है। सेकंड टॉक्सिक क्या है, वो है यूरिया, ठीक है। यूरिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है एंड यूरिक एसिड जो है वो थर्ड है। सबसे लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, ठीक है। देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड क्विकली फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसलिए अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो इससे जल्द हमारी बॉडी से निकलना चाहिए। तो इट्स एलिमिनेशन रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। इसे एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी लगता है अमोनिया के लिए, ठीक है। यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम टॉक्सिक है, सो इट कैन बी रिमूव्ड विथ मिनिमम वाटर लॉस, ठीक है। नेक्स्ट अमोनोटिलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में बाहर आते हैं बॉडी से, उसे हम कहते हैं अमोनोटिलिज्म। ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटिलिज्म, ठीक है। एनिमल्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया और कॉल्ड अमोनोटिलिक एनिमल्स, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटिलिक एनिमल्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मैनी बोनी फिशेस, बहुत सारी बोनी फिशेस हैं जो कि अमोनोटेलिक होती हैं। एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट भी अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है अमोनोटिलिज्म का या अमोनिया का, तो अमोनिया जो है वो हाईली सल्यूबल इन वाटर है, ठीक है। अमोनिया हाईली सल्यूबल इन वाटर है एंड इट रिक्वायर्स लार्ज और हाईली अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स excretion, ठीक है। इट इज़ यूजुअली रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सर्फेसिस और गिल्स, ठीक है। अमोनिया कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, बाय डिफ्यूजन की प्रोसेस से, बाय द बॉडी सर्फेस और गिल्स, ठीक है। इन दीज एनिमल्स किडनीज प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन अमोनिया रिमूवल। अमोनिया रिमूवल के लिए या फिर अमोनोटेलिक जो एनिमल्स है इनमें किडनी जो है एक बहुत ही स्मॉल रोल प्ले करता है फॉर देयर एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, ओके। और मैमल्स या फिर वर्टिब्रेट्स या फिर ह्यूमंस में कहिए तो इम्पॉर्टेंट यूरिया को रिमूव करने के लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। लेकिन अमोनिया के केस में ऐसा कुछ नहीं है। सो अमोनिया कैसे बॉडी से रिमूव होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, थ्रू बॉडी सरफेस या फिर गिल्स के थ्रू ये बॉडी से निकलता है क्या, अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन के बारे में जानेंगे। तो वो एनिमल्स जो कि लैंड पे एक्सक्रीट नहीं कर सकते अमोनिया डायरेक्टली। अब हम समझेंगे टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन को, ठीक है। तो जो एनिमल्स लैंड पे रह रहे हो यानी ज़मीन पर हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एरिया में है, वो एनिमल्स जो है वो अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया का एलिमिनेशन जो है वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसको चाहिए होता है, ठीक है। और वाटर कंजर्वेशन जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स सच एज यूरिक एसिड, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये पानी को अपने पास आसानी से कंजर्व कर सकते हैं। कौन से एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन के अंदर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, ताकि इनका जो एलिमिनेशन है फ्रॉम द बॉडी ये कम वाटर को लॉस्ट कर पाए, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इनका वाटर कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल
अडाप्टेशन क्यों हुआ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, अगर ये क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए पानी को सेव करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने अंदर जो है वाटर को कंजर्व कर सकें, हेल्प कर सकें वाटर कंजर्वेशन में। इसलिए एक टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन हुई है कि अमोनिया जो है वो यूरिया या फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके एलिमिनेट हो, ठीक है। नेक्स्ट, यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। इसके अंदर आते हैं मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, अमोनिया को या नाइट्रोजनस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिन के थ्रू हम बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस और मरीन फिशेस जो है वो क्या है, यूरियोटेलिक है, दैट इज यूरिया प्रोड्यूस करती हैं, ओके, यूरिया प्रोड्यूस करती हैं, यूरियोटेलिक, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्ट मैंने दिया हुआ है अमोनिया का दिखा रहा है आपको। अमोनिया को कौन से एनिमल्स वेस्ट करते हैं, जो कि मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स हो इंक्लूडिंग बोनी फिशेस, ठीक है। यूरिया को कौन से ऑर्गेनिज्म एज अ वेस्ट निकालते हैं या एक्सक्रीट करते हैं, तो मैमल्स, ठीक है, मोस्टली एम्फिबियंस, शार्क भी क्या है वो यूरिया एक्सक्रीट करती है, एंड कुछ बोनी फिशेस, ओके। यूरिक एसिड की अब हम बात करेंगे तो बहुत सारे रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, ठीक है, इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स जो है वो यूरिक एसिड एज अ वेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो ऑर्गेनिज्म वेस्ट निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एज अ वेस्ट निकालते हैं हम उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बात की किसकी, यूरियोटेलिक एनिमल्स की। ह्यूमंस भी क्या है, हम आप क्या है, हम आप भी हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, जो कि यूरिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ओके। यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो सारी चीज़ों को। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अमोनिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन द मेटाबॉलिज्म इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर, ठीक है। हमारी बॉडी में अमोनिया बना एज अ आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एज अ वेस्ट, ये ट्रांसपोर्ट हुआ किसको, लीवर को, ठीक है। लीवर में क्या हुआ, अमोनिया कन्वर्ट हुआ किस में, यूरिया में। हियर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लीवर क्या करता है, ठीक है। ह्यूमंस में, मैमल्स में क्या कर रहा है लीवर, अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है किस में, यूरिया में, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछा जाता है कि यूरिया का फॉर्मेशन या कन्वर्जन फ्रॉम अमोनिया कहाँ होता है, तो आपको पता है, वो पता होना चाहिए कि वो ऑर्गन है लीवर, जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर यूरिया जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है और किडनी इसे फिल्टर करके रिमूव करती है यूरिया को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आया यहाँ पे, लीवर का आया, ठीक है, जिसने क्या किया, अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया के अंदर, ठीक है। फिर यूरिया आया ब्लड स्ट्रीम में हमारे, फिर ब्लड स्ट्रीम से गया किडनी के पास, और किडनी के पास ये फिल्टर होकर के एज अ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकला, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर ये मैं थोड़ा तेज़ बता रही हूँ, आपको फास्ट पेस में बता रही हूँ, तो वीडियो को आप स्लो मोशन में भी करके देख सकते हो, ठीक है, उसकी स्पीड आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट क्या है कि कुछ एनिमल्स जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन किडनी और इन किडनी टिश्यू में रखते हैं अपने, क्यों रखते हैं, ताकि वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकें, ठीक है। सम एनिमल्स रिटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन देयर किडनी टिश्यूज टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स के बारे में। तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बाहर आता है बॉडी से, उसे हम कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हो ना वाइट कलर का, कुछ जब आप देखोगे इंसेक्ट लाइक लिजर्ड के, जब वो देखोगे ना, कॉमनली आपके घर में लिजर्ड दिख सकती है, तो उसका जब आप वेस्ट देखोगे तो एक वाइट कलर का भी एक छोटा सा उसके साथ आता है, तो वही होता है क्या, यूरेट, ठीक है, विच इज़ अ काइंड ऑफ यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक एनिमल्स है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो यूरेट्स का है, ठीक है। आई मीन ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये यूरिक एसिड को शो कर रहा है, ओके, यूरिक एसिड को, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है यूरिकोटेलिक एनिमल्स की, तो यूरिक एसिड इज एक्सक्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड पेस्ट और पेलेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये है वाइट वाला,
इट कॉजेज मिनिमम वाटर लॉस। सबसे कम वाटर लॉस कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अडाप्टेशन फॉर एनिमल्स लिविंग इन ड्राई एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे ड्राई इन्वायरमेंट में रहने के लिए ये अडाप्टेशन एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये क्या करते हैं? वाटर लॉस को कम करते हैं, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है इन द ओवरऑल एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं, इसके एग्जांपल्स एक दो मैं बता रही हूँ। फ्लैटवर्म्स लाइक प्लेनेरिया जो है, इसके पास होता है क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो ऑर्गन जिससे बॉडी का वेस्ट हमारा बाहर आता है, ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, तो क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। रोटिफर्स में क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया है। कुछ एनालिट्स में क्या है? नेफ्रिडिया है। एम्फिएक्सिस में क्या है? नेफ्रीडिया है। अर्थवॉर्म में क्या है? नेफ्रीडिया है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देखिए इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, कॉकरोच का क्या है, तो यू मस्ट नो मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, क्रस्टेशियंस का क्या है? तो क्रस्टेशियंस का एक एग्जांपल है प्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये क्रस्टेशियंस दैट इज प्रॉन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंटीलर ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड कहते हैं उसे। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या है? किडनी है। ओके, मैंने आगे फिगर भी दे रखा है लाइक नेफ्रीडिया का, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया में डिफरेंस क्या है, ग्रीन ग्लैंड का, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का। ओके, तो वीडियो में आप बने रहें। सो हम बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गन की जो कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है, तो वो है क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसे हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो एक सिंपल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है फ्लैटवर्म, दैट इज, ये प्लेटफॉर्म किसके अंडर आता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंडर आता है। ठीक है, तो प्लेनेरिया, रोटिफर्स एंड कुछ एनालिडा में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो नेफ्रिडियो 4 का। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लेनेरिया है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट है नेफ्रिडियो 4 फ्लेम सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये इसका क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेनेरिया है, ये क्या है? प्लेनेरिया ही है, प्लेनेरिया। ओके, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के पास क्या होती है? रीजनरेटिंग पावर होती है। ठीक है, इसके पास ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया है। तो यहाँ पे आपको फ्लेम बल्ब दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया में क्या डिफरेंस है? तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंड मेटानेफ्रिडिया जो है वो हायर इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया का एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। आप पीपी से प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ओके, इससे याद कर सकते हो। मेटानेफ्रिडिया किस में पाया जाता है? अर्थवॉर्म में है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, प्रोटोनेफ्रिडिया का ही पार्ट है फ्लेम सेल्स, जो कि इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहलाता है। मेटानेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर फिल्टर्ड एंड सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है प्रोटोनेफ्रिडिया का? ये रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ आयनिक बैलेंस करता है, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को भी। तो दिस प्रोसेस इज दिस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड आयन बैलेंस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है, जस्ट सेकेंड, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन में भी होता है। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? तो वो प्रोसेस जो कि हमारे बॉडी में वाटर और आयन का बैलेंस बनाए रखती है, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, तो प्रोटोनेफ्रिडिया का फंक्शन क्या है? एक ऑस्मो रेगुलेशन भी है, एक्सक्रिएशन तो है ही, साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, नेफ्रिडिया किस में आते हैं? अर्थवॉर्म्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। आपको ज़रूर एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए कि नेफ्रिडिया किसका एग्जांपल है? अर्थवॉर्म का है और अदर एनालिट्स का है। ठीक है, नेफ्रिडिया का फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना, फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखना और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पे आप एक अर्थवॉर्म को देख रहे हो, ये आपका क्या है? अर्थवॉर्म है।
और यहाँ पे इसके प्रेजेंट है, ये यहाँ पे इसका एक कर्टियस करके दिखाया है नेफ्रीडियम को, नेफ्रीडिया यहाँ पे शो कर रहा है आपका, जो कि क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये मालफीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इंसेक्ट के, ठीक है, कॉकरोच के, ठीक है। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इंसेक्ट सच एज कॉकरोच के, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक तो बाहर निकालना पहला, और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करना। ओके, अब हम बात यहाँ पे देख सकते हैं मालफीजियन ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को। तो इंसेक्ट्स हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड गट, ठीक है। इंसेक्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गट कहते हैं। और द ट्यूब्यूल्स कॉल्ड मालफीजियन ट्यूब्यूल्स आर अटैच टू द गट एंड एक्ट एज एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर इंसेक्ट, ठीक है। तो ये जो गट होती है ना इससे अटैच होती है मालफीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, जो कि एज ए एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करती है फॉर इंसेक्ट, ठीक है। वेस्ट मटेरियल आर एंटर फ्रॉम हीमोलिम्फ टू द मालफीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। वेस्ट मटेरियल हीमोलिम्फ से मालफीजियन ट्यूब्यूल के अंदर आता है, और हियर सम water and certain ions are recovered. The remaining nitrogenous waste, that is uric acid, passes from the Malpighian tubules to the gut and removed from the body, ठीक है। एंटीनल ग्लैंड नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि एंटीनल ग्लैंड क्या होती है। तो एंटीनल ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीनल ग्लैंड को ही हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इन क्रस्टेशियन सच एस प्रॉन्स, ठीक है। तो प्रॉन्स में ही ग्रीन ग्लैंड, और ग्रीन ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, एंटीनल ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आगे आप यहाँ फिगर भी देख सकते हो, ये एक डाइसेक्शन किया गया हुआ है एक प्रॉन का, जहाँ पे आपको ग्रीन ग्लैंड दिखाई जा रही है, ठीक है। ये है प्रॉन की ग्रीन ग्लैंड, जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड यानी एंटीनल ग्लैंड विच इज़ फाउंड इन क्रस्टेशियंस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।